फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ठीक है, कुछ हद तक ये सही भी होता है, कुछ हद तक ये खराब भी होता है। किसी बंदे से जब तक मिलेंगे नहीं, ठीक है, आप उसको जज कैसे करेंगे? किसी को उसकी अपीयरेंस के ऊपर जज करने लगे या उसकी मतलब वे ऑफ टॉकिंग के ऊपर जज करने लगे, तो फिर क्या होगा कि आपका अपना काम या आपको उससे कुछ कहना है, आप वो कह नहीं पाएंगे, आपकी बात दिल में रह जाएगी। स्पेंड नहीं करेंगे, ठीक है, उसको समझेंगे नहीं, उसकी बात नहीं सुनेंगे, आप उसको अपनी बात नहीं सुनाएंगे। आप अपने दिमाग के अंदर ये परसेप्शन बना लेंगे कि भाई ये बंदा गलत है या ये पूरी चीज़ ही गलत है। काम निकलवाना या उसके काम आना या अपना काम लेना, सारी चीज़ें ही मुश्किल बन जाएंगी। डॉक्टर्स में भी होता है कि भाई लोग कह रहे होते हैं सारे डॉक्टर्स जो हैं वो कसाई हैं। मतलब यार ये मामला नहीं है असद भाई, ये चीज़ नहीं है। भी होता है ना कि देखें लोगों के दिमाग में ये परसेप्शन बैठा होता है कि जी सारे वकील जो है ना वो जो है ना मतलब धोखेबाज होते हैं, झूठे होते हैं, वो एक कवर से जज कर रहे हैं कि मतलब पूरी बुक को कि पूरी लीगल फेटर्निटी जो है ना वो ही बदनाम है। ऐसा नहीं है। बंदा ऐसा है तो सारे बंदे तो ऐसे नहीं होंगे। इसके अंदर जो है ना 5 उंगलियां तो बराबर नहीं होती। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। ओह, इंसान है गुस्से वाला। हाँ। तो हम समझते हैं यार ये बंदा तो इसकी तो नेचर में ही गुस्सा है, सही है। ये इससे बात करोगे बिगड़ जाएगा। ज्यादातर जो लोगों के फादर्स होते हैं हाँ। वो गुस्से वाले होते हैं। हाँ। अब जो है ना बच्चे डरते हैं हाँ। जाते हुए, नहीं यार मैं कुछ ऐसी बात कर लूंगा तो पापा जो है ना मुझे सुनाना शुरू कर देंगे। वो गुस्सा करेंगे, ठीक है, लेकिन सोल्यूशन भी देंगे ना आपको। बाप तो आपका अपना ही है ना। ऐसा ही है कि बाहर से लोगों को देखते हुए आप ये ना समझे कि यार नहीं ये बंदा ऐसा है, ये बंदा वैसा है। शादियां होती हैं, ठीक है, नॉर्मल मिडिल क्लास लड़के को अपर क्लास की लड़की पसंद आ गई, ठीक है, अब वो डरते हैं जाते हुए कि रिश्ता कैसे लेके जाए, किस मुंह से लेके जाए। तक आप जाएंगे नहीं, ट्राई नहीं करेंगे, उनसे बात नहीं करेंगे। दूर से देखते हुए आप जो है अपने दिमाग में परसेप्शन ना बिठा लें। कंपनीज में बहुत होता है क्या, ठीक है, अब वो सेठ के पास जाते हुए जो है ना जो नॉर्मल एम्प्लॉय होता है डरता है। हाँ। क्या सेठ जो है उसका मूड सही नहीं है, सुना देगा। ये भी बोल सकते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे पास आने की। एग्जैक्टली। अब वो क्या है, कवर से जज कर रहा है। अब कवर से जज कर रहा है और लोगों के परसेप्शन से जज कर रहा है। क्या होता है कभी कभार लोगों को जो है ना पैसों की जरूरत पड़ती है, वो उन बंदों को फोन ही नहीं करता, उन बंदों से मिलता ही नहीं है कि जो बंदे जो है उसकी मदद कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बोलता है उसको एक परसेप्शन बैठा होता है दिमाग में, ठीक है, ये बंदा मेरी मदद नहीं कर पाएगा। फोन किया आपने, उसको रिक्वेस्ट की, आपने बताया, मदद कर दी ना। आप बाहर देखते हो कि यार ये बंदा ऐसा है, क्या पता अंदर से बहुत नरम है, वो दुनिया को दिखाने के लिए ऐसा हो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है खुर्रम जाहिद और आप देख रहे हैं खुर्रम जाहिद बिहाइंड द सीन्स। तो हमने किया हुआ है सस्ता पॉडकास्ट शुरू और मेरे साथ मौजूद है असद नवाबजादा। असद भाई सबको सलाम करें। वालेकुम अस्सलाम। यार असद भाई सबको सलाम करने को कहा यार। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है इंशाल्लाह सब लोग खैरियत से होंगे। आप मुझे ये बताएं कि आज किस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं? आज का हमारा टॉपिक लिंक करता है बुक से। अच्छा, पढ़ेंगे पढ़ाएंगे क्या करेंगे? देखिए ना हम किसी को पढ़ा रहे हैं ना हम पढ़ रहे हैं, सही है, ठीक है, हमारा काम होता है एक टॉपिक लेके आना, हाँ। ठीक है, उसमें डिस्कस करना, हाँ। ठीक है, फिर उसको एक अच्छा सोल्यूशन देना। भाई लंबी हो रही है। टॉपिक का नाम है डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। ओ मतलब यार लोग जो है ना वो फर्स्ट इंप्रेशन को जो है ना वो लास्ट इंप्रेशन समझ लेते हैं काफ़ी हद तक। मतलब यानी कि बाहर से एक चीज़ को देखा, अंदर पूरी गहराई तक गए नहीं और जो है ना अपना एक दिमाग बना लिया कि भाई ये ऐसा ही होगा। ऐसा ही है खुर्रम भाई, काफ़ी हद तक किसी चीज़ पे तो मेरी मान लो। खुर्रम भाई देखें, फर्स्ट इंप्रेशन तो एक अलग चीज़ है ना। अच्छा, ये चीज़ कुछ और है। सही है खुर्रम भाई, बात सारी है कि देखें जो किताब होती है ना, हाँ। ठीक है, अब हम किताब का कवर देखते हैं, सही है, ठीक है, अगर किताब में लिखा हुआ है कि ये एक डरावना ख्वाब है, हाँ। ठीक है, तो बंदा डर जाएगा। सही है, बंदा अंदर खोल के नहीं देखेगा, बोलेगा यार ये तो मुझे डरा देगी बुक, इससे अच्छा कोई और ऐसी बुक पढ़ लो जो कम से कम मुझे कुछ फ़ायदा तो दे, ठीक है। इसी तरीके से इंसान का होता है, हाँ। ठीक है। अब कोई एक इंसान गुस्से वाला, हाँ। तो हम समझते हैं यार ये बंदा तो उसकी तो नेचर में ही गुस्सा है, सही है, ये इससे बात करोगे बिगड़ जाएगा, ठीक है। हाँ। अब जैसे हमारी फैमिलीज में होता है, हाँ, क्या होता है कि ज़्यादातर जो लोगों के फादर्स होते हैं, हाँ। वो गुस्से वाले होते हैं। हाँ। अब जो है ना बच्चे डरते हैं, हाँ। जाते हुए, नहीं यार मैं कुछ ऐसी बात कर लूँगा तो पापा जो है ना मुझे सुनाना शुरू कर देंगे, अगर मैंने कोई गलती भी करी है ना तो पापा जो है ना मुझे बहुत मारेंगे, बहुत सुनाएंगे। और मतलब ऐसा भी होता है ना कि एक बंदा जो है वो बहुत बड़ी परेशानी के अंदर फंस जाता है, फिर भी वो अपने बाप के पास नहीं जा पाता, क्योंकि उसके दिल में जो है ये खौफ बैठा हुआ है कि अगर मैंने अपने बाप को ये चीज़ बता दी तो पता नहीं उनका क्या रिएक्शन आएगा, मतलब वो मेरा फेवर करेंगे भी या नहीं करेंगे। ऐसा ही है। खैर, अब खुर्रम भाई होता ही है कि देखें किसी इंसान को शौक नहीं होता गुस्सा करने का, सही है, ठीक है, कुछ हालात होती हैं, कुछ टेंशन्स होते हैं, कुछ मामलात होते हैं, ठीक है, वो उसके दिमाग में चल रही होती हैं, उसके हिसाब से वो गुस्सा करता है, हाँ। ठीक है। अब आप किसी बंदे के पास जाते हैं, हाँ। ठीक है, लेट्स सपोज फादर की मिसाल लेते हैं, ठीक है, अगर आपने हिम्मत पकड़ी, हाँ, ठीक है, आप गए फादर के पास गए, ठीक है, आपने डिस्कस करी चीज़ें, हाँ। तो वो गुस्सा करेंगे,
ठीक है, लेकिन सोल्यूशन भी देंगे। सोल्यूशन भी देंगे ना आपको। बाप तो आपका अपना ही है ना। ऐसा ही है। तो कहने का मकसद ये है कि बाहर से लोगों को देखते हुए आप ये ना समझे कि यार नहीं ये बंदा ऐसा है, ये बंदा वैसा है, ठीक है। जब तक आप बात नहीं करेंगे उस बंदे से, जब तक उसकी नहीं सुनेंगे, अपनी नहीं सुनाएंगे, तो आपको पता कैसे चलेगा उस इंसान के बारे में? सर जब तक उसको समझेंगे नहीं। एग्जैक्टली यही चीज़ कहने का मकसद है। आप देखें, दो बातें आप बोलेंगे, दो बातें वो बोलेगा। अपने दिल का बोझ हल्का करेगा, कुछ आप अपने दिल का बोझ हल्का करेंगे, कुछ वो सुना देगा, कुछ आप सुना देंगे। तो हर चीज़ जो है ना वो अनसुनी से सुनी हुई हो जाएगी, तो आपका जो परसेप्शन है वो क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही है। फिर खुरम भाई देखें, हमारी सोसाइटी में बड़ी कॉमन सी चीज़ है ये, ठीक है। लोग अपने दिमाग में परसेप्शन बिठा लेते हैं, हाँ। ठीक है, कि भाई मिडिल क्लास वाले की अपर क्लास से नहीं मिलेगी, अपर क्लास वाले की मिडिल क्लास से नहीं बनेगी, ठीक है। अब शादियाँ होती हैं, ठीक है, नॉर्मल मिडिल क्लास लड़के को अपर क्लास की लड़की पसंद आ गई, ठीक है। अब वो डरते हैं जाते हुए कि रिश्ता कैसे लेके जाए, किस मुंह से लेके जाए। हम उनका तो घर इतना बड़ा है, हमारा तो घर भी इतना बड़ा नहीं है, वो हमारे घर में एडजस्ट हो भी पाएगी नहीं हो पाएगी, हाँ। ठीक है। मतलब देखें, शादी का जितना भी हिसाब किताब होता है वो नसीब से लिंक करता है। एग्जैक्टली। क्या पता आपके नसीब में वो लड़का लिखा हुआ, वो लड़की लिखी हुई हो। जब तक आप जाएंगे नहीं, ट्राई नहीं करेंगे, उनसे बात नहीं करेंगे, क्या पता कोई एक अच्छी आदत उनकी आपको पसंद आ जाए, हाँ। आपको उनकी कोई एक अच्छी आदत पसंद आ जाए, सही है। ठीक है। तो बात सारी ये है कि शुरू में ही किसी को दूर से देखते हुए आप जो है अपने दिमाग में परसेप्शन ना बिठा लें, सही और है, मतलब यार डर ना बैठ जाए आपके दिमाग में। तो असद भाई इस तरीके से भी होता है ना कि यार देखें, आपने जैसे बात की, मतलब मिडिल क्लास जो है ना वो अपर क्लास के पास जा रही है शादी के लिए। अब इसी तरीके से जो है ना मतलब अपर क्लास आ रही है मिडिल क्लास के पास, ऐसा ही है। तो भाई हम क्या सोच रहे होते हैं कि अगर हम जो है ना अपर क्लास में है और हम मिडिल क्लास से जाके शादी करेंगे तो वो तो हमसे दब के रहेंगे, ऐसा ही है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कुछ लड़कियां जो होती है ना वो जो मिडिल क्लास की होती हैं, जब वो अपर क्लास के अंदर मूव करती हैं तो फिर जो है ना उनका जाके दिमाग खराब हो जाता है। ऐसा ही है ना, मतलब आप ये कहते हैं कि यार हम तो इसको ये समझ रहे थे यार ये तो घर गृहस्थी संभाल लेगी, लेकिन जब बहुत ज़्यादा बेइंतहा पैसा आता है तो फिर जाहिर सी बात है दिमाग भी खराब होता है ना। खुरम भाई देखें, ये पॉजिटिव में भी जाता है, नेगेटिव में भी जाता है, मतलब दोनों तरफ जा रहा होता है, दोनों तरफ मतलब वाइस वर्सा। मैंने इसलिए इसको बताना बेहतर समझा कि मतलब यार ये दोनों चीज़ों में है, कोई एक चीज़ में नहीं है। ऐसा ही है, ऐसा ही। खैर अच्छा खुरम भाई, कंपनीज में बहुत होता है क्या, ठीक है, कि जो बॉस होता है, ठीक है, एक तो आपका मैनेजर होता है, एक होता है बॉस, बड़े बॉस, बिग बॉस, जो ओनर होते हैं, बिग बॉस। तो क्या होता है, नहीं मालिक, सेठ, हाँ सेठ। फिर अब वो सेठ के पास जाते हुए जो है ना, जो नॉर्मल एम्प्लॉय होता है डरता है, हाँ। क्या सेठ जो है उसका मूड सही नहीं है, सुना देगा आज। सेठ जो है ना आज मुझे बोलेगा यार तूने काम क्या किया है, तुमने कुछ करा ही नहीं है, हाँ। तुमने फलाना नहीं किया, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तनख्वाह किस बात की ले रहे हो। और सेठ ये भी बोल सकते कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे पास आने की। एग्जैक्टली। अब वो क्या है, कवर से जज कर रहा है। अब कवर से जज कर रहा है और लोगों के परसेप्शन से जज कर रहा है, हाँ। कि यार नहीं तुम सेठ के पास मत जाओ, हाँ। ठीक है, सेठ के पास तुम जाओगे ना, सेठ तुम्हारे बारे में अच्छा नहीं सोचता। सर ये तो चमचे काम खराब करते हैं ना, जो चमचे होते हैं बीच वाले। ऐसे ही अब क्या वो दिमाग में परसेप्शन बैठ जाता है उस बंदे का, हाँ। कि आज सेठ तो ऐसा ही होगा। पूछता है बेटा क्या काम करते हो, आपकी क्या पोजीशन है, कौन सा डिपार्टमेंट देखते हो, कब से काम कर रहे हो, क्या परेशानी है, सैलरी आपकी कितनी है, परफॉर्मेंस आपकी क्या है, वर्किंग दिखाओ। अब वो क्या होता है, लड़के के अंदर एक मोटिवेशन आती है, नहीं यार मैंने जो सोचा था ये बंदा तो ऐसा नहीं है, ये बंदा तो बहुत अच्छा है, ठीक है, कि ये मेरी सुन भी रहा है, इसने अपने 10 से 15 मिनट, अपने कीमती 10 से 15 मिनट मुझे दिए। क्योंकि ऑब्वियसली कंपनीज में ऐसा होता है कि सेठ की पूरी मीटिंग लाइनअप हुई भी होती है बॉसेस की, उनके पास टाइम नहीं होता, ठीक है। अगर उसने आपको 10-15 मिनट दिए तो वाकई इंपॉर्टेंस है, एक नॉर्मल एम्प्लॉय की भी इंपॉर्टेंस है। हाँ, तो मतलब देखें ना असद भाई, ये उलट भी हो सकती है, आप एक इंसान को बहुत अच्छा समझ रहे हो और आप उसके पास गए, उसने जलील कर दिया। ऐसा ही है, ऐसा भी होता है। और इसके अलावा और क्या मिसाल दे सकते हैं सर हम? खुरम भाई देखें, ये हमारी यूनिवर्सिटीज़ में बड़ा होता है। क्या होता है? यूनिवर्सिटीज़ में हमारे जो लेक्चरर्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे टीचर्स होते हैं, ठीक है, वो बड़े गुस्से में जो है ना लेक्चर दे रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा वो जैसी मतलब एक अपने दोस्ताना माहौल में आते हैं, ठीक है, मतलब अपने जो एक कैबिन में जाके बैठते हैं, दोस्ताना माहौल मतलब तफरी वाले होते हैं ना। अच्छा, मतलब एक देखें हर इंसान के रूप भी तो होते हैं, हाँ। जाहिर सी बात है, एक टीचर है वो ज्यादा फ्रेंडली हो जाएगा तो बच्चे भी बड़े फ्रेंडली हो जाएंगे, हाँ। ठीक है। अब वो अगर आप उससे पर्सनली मिलोगे तो टोटली अलग है वो, हाँ। मतलब पूरी क्लास के सामने वो काम नहीं कर सकता। अगर आप उससे पर्सनल जाके कोई रिक्वेस्ट करो, हाँ। सर ये मसला हो गया, ये चीज हो गई, कोई भी आपका जो भी व्हाट्सएवर, सर मुझे ये फेवर दे दें प्लीज। फेवर ना सेंस नहीं, मतलब कोई भी ऐसी चीज मुझे कुछ पढ़ा दें, मुझे समझ में नहीं आ रही चीज, आप मुझे बता दें, ठीक है, तो वो आपको बताएगा, हाँ। मतलब ये नहीं कि वो बोलेगा नहीं यार मैंने जो पढ़ाना था पढ़ा दिया, हाँ। ठीक है, मेरे पास टाइम नहीं है। आप जाओ तो इनिशिएट तो करो, ठीक है, क्या पता आपका मामला सही हो जाए।
अब जैसे एक बड़ी मिसाल है, ठीक है, अब क्या होता है कभी कभार लोगों को जो है ना पैसों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब लोग पहले बंदा ढूंढता है यार उन बंदों को कि यार जो बंदे जो हैं जो पैसे देने वाले हों, ठीक है। अब वो उन बंदों को फ़ोन ही नहीं करता, उन बंदों से मिलता ही नहीं है कि जो बंदे जो हैं उसकी मदद कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बोलता है उसको एक परसेप्शन बैठा होता है दिमाग में, ये बंदा जो है, ठीक है, ये बंदा मेरी मदद नहीं कर पाएगा, ठीक है, एक दिमाग में परसेप्शन बैठा होता है। क्या पता आपने उसको फ़ोन किया, आपने उसको रिक्वेस्ट की, आपने बताया, क्या पता मदद कर दी, और क्या पता जिस बंदे से आपकी उम्मीद थी उस बंदे ने आपकी मदद नहीं करी। मतलब ये वाइस वर्सा है ना कि भाई एक मिसाल है कि भाई आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, हो कुछ जाता है, आप किसी के बारे में कुछ सोच रहे होते हैं, हो कुछ जाता है, ऐसा ही है। मतलब ना आप बाहर देखते हो कि यार ये बंदा ऐसा है, क्या पता अंदर से बहुत नरम है वो दुनिया को दिखाने के लिए ऐसा हो, अंदर से बहुत नरम हो, किसी हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और खाने के, उसमें नेगेटिव भी आ जाता है, पॉजिटिव भी आ जाता है। मतलब कोई इंसान बुरा नहीं होता, जाहिर सी बात है, जब तक आप उससे बात नहीं करोगे आपको पता कैसे चलेगा। हाँ, तो खैर असद भाई यार इस तरीके से भी होता है ना कि देखें लोगों के दिमाग में ये परसेप्शन बैठा होता है कि जी सारे वकील जो है ना वो जो है ना मतलब धोखेबाज होते हैं, झूठे होते हैं, इस तरीके से भी होता है। मतलब एक लोगों का परसेप्शन बना हुआ है और वो जो है ना वो एक कवर से जज कर रहे हैं कि मतलब पूरी बुक को कि पूरी लीगल फेटर्निटी जो है ना वो ही बदनाम है। ऐसा नहीं है सर। मतलब लोग जो हैं जब वकीलों के पास जाते हैं, जब उनके मसले होते हैं, तो भाई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आउटराइटली जाकर उनकी मदद भी करते हैं। गरीब है, उसकी जो है वो कम पैसों में केस लिया, उसको जो है ना वो इंसाफ दिला दिया। इसी तरीके से डॉक्टर्स में भी होता है कि भाई लोग कह रहे होते हैं सारे डॉक्टर्स जो हैं वो कसाई हैं। मतलब यार ये मामला नहीं है असद भाई, ये चीज़ नहीं है। हम जो है ना बस उसकी शुरुआत देखते हैं कि यार ये बंदा ऐसा होगा। अब मिसाल है कि एक बंदा ऐसा है तो सारे बंदे तो ऐसे नहीं होंगे। इसके अंदर जो है ना पांचों उंगलियां तो बराबर नहीं होती। तो हर कोई जो है ना हर जगह अपना काम कर रहा होता है। अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। तो असद भाई मुझे ये बताएं कि कोई सोल्यूशन है इसके हवाले से? सोल्यूशन ये है खुर्रम भाई, देखें कि ये बड़ी मशहूर मिसाल है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। सही है, काफ़ी हद तक ये सही है, काफ़ी हद तक ये गलत है। सही है। कहने का मकसद ये है कि खुर्रम भाई अगर आप किसी से बंदे से जब तक मिलेंगे नहीं, ठीक है, आप उसको जज कैसे करेंगे? ठीक है, हमने एक टॉपिक भी दिया था, डोंट गेट जजमेंटल। लिंक आपको ऊपर शो हो रहा होगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा। जब ये वीडियो खत्म हो जाए तो आप उसको जाकर ज़रूर देखिएगा। फिर खुर्रम भाई जब तक आप उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, ठीक है, उसको समझेंगे नहीं, उसकी बात नहीं सुनेंगे, आप उसको अपनी बात नहीं सुनाएंगे, उसको मौका नहीं देंगे, ठीक है, क्या होगा? एक बार मौका देंगे ना, एक बार आपको धोखा देगा, बस क्या होगा उससे ज़्यादा? कम से कम आपको ये तो होगा कि नहीं यार मैंने उस बंदे को मौका दिया, चीज़ें हुई। सही है। मौका इन अ सेंस ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही आप सब कुछ लुटा दो। मतलब उसको आप छोटी सी चीज़ देके ट्राई आउट करो कि बंदा कैसा है कैसा नहीं है। सही है। तो खैर असद भाई मुझे ये बताएं कि इसके हवाले से कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज यही है, देखें कि बाज़ाहिर बंदे को ना देखें, ठीक है, कि बंदा जो है अगर अमीर है, गरीब है, गुस्से वाला है, जैसा भी है, ठीक है, उसका दिल देखें। अच्छा, कैसे देखें बताओ तो? दिल से बात करें। हाँ, तो खैर कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि देखें एक मिसाल ये है ना कि अगर आप जो है ना किसी को उसकी अपीयरेंस के ऊपर जज करने लगे या उसकी मतलब वे ऑफ टॉकिंग के ऊपर जज करने लगे तो फिर क्या होगा कि आपका अपना काम या आपको उससे कुछ कहना है आप वो कह नहीं पाएंगे, आपकी बात दिल में रह जाएगी और आप अपने दिमाग के अंदर ये परसेप्शन बना लेंगे कि भाई ये बंदा गलत है या ये पूरी चीज़ ही गलत है या उसने ये काम किया होगा तो ये गलत किया होगा। क्योंकि मसला ये है कि आप जब तक किसी के साथ बैठेंगे नहीं, उससे अपनी बात शेयर नहीं करेंगे और उसके दिल के अंदर क्या चल रहा है आप जानेंगे नहीं, तो आप अगले को समझ नहीं पाएंगे और अगर समझ नहीं पाएंगे तो आपके लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगा और आपको अपना काम निकलवाना या उसके काम आना या अपना काम लेना सारी चीज़ें ही मुश्किल बन जाएंगी। तो उम्मीद है कि जो मैसेज देना चाह रहे थे वो कन्वे हो गया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।